अक्सर लोगों का सवाल होता है कि कब्ज को दूर कैसे करें, क्या करें कि कब्ज ना हो। कंप्लीट गाइड टू रिलीव एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या है जो जीवन की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। इससे मल त्याग करने में कठिनाई होती है, पेट भारी रहता है, गैस और अपच जैसी समस्याएं हो जाती है। अगर सही समय पर ध्यान न दिया जाए तो ये समस्या और भी बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कब्ज क्यों होती है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है और ऐसी कौन सी आदतें अपनानी चाहिए जिससे कब्ज दोबारा ना हो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कब्ज क्यों होती है। देखिए, कब्ज के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे सामान्य है फाइबर की कमी। हमारी डाइट में अगर रेशा यानी फाइबर नहीं होगा तो जो मल है वो कठोर हो जाएगा। दूसरा है कम पानी पीना। शरीर में पानी की कमी से आंतों का मूवमेंट धीमा हो जाता है। तीसरा है शारीरिक गतिविधि की कमी। बैठी बैठी जिंदगी जीने वालों में कब्ज ज्यादा होती है। चौथा है मानसिक तनाव। तनाव और चिंता भी पाचन को प्रभावित करते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। पांचवा है गलत खान पान। तली भुनी, प्रोसेस्ड और मैदा युक्त चीजें कब्ज को बढ़ाती है। इसके अलावा फलों में केला खाने से भी बहुत सारे लोगों को कब्ज हो जाती है। छठा है टॉयलेट रोक के रखना। बार बार मल त्याग को टालने से शरीर की आदत बिगड़ जाती है। सातवां पॉइंट है कुछ दवाइयां, यानी कि अगर आप आयरन, कैल्शियम या दर्द निवारक दवाइयां ले रहे हैं तो आपको कब्ज हो सकती है। अब आइए बात करते हैं कब्ज के लक्षण क्या है। सप्ताह में 2-3 बार से कम मल त्याग होना, मल का सख्त और सूखा होना, मल त्यागने में ज्यादा प्रेशर लगाना, पेट में भारीपन या दर्द रहना, गैस और भूख न लगना, मल त्यागने के बाद भी पेट पूरी तरह साफ नहीं लगना, ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के लक्षण हो सकते हैं। अब कब्ज को दूर करने के घरेलू उपाय। फाइबर युक्त आहार अपनाइए। फाइबर पाचन में बहुत मदद करता है और मल को मुलायम बनाता है। आहार में ये चीजें जरूर शामिल करनी चाहिए। फल, पपीता, सेब, अमरूद, ये जो हरी सब्जियां होती है, भिंडी, पालक, गाजर, साबुत अनाज ले लो, दलिया, ओट्स, ब्राउन राइस। बीज और नट्स की बात करें तो अलसी, चिया सीड्स वगैरह। देखो, भरपूर मात्रा में पानी भी पीना बहुत जरूरी है। पानी की कमी कब्ज का सबसे बड़ा कारण हो सकती है। दिन में कम से कम आपको 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। गर्म पानी पीना विशेष रूप से बहुत ज्यादा हेल्प करता है, खासकर सुबह खाली पेट। सुबह की शुरुआत आपकी सही होनी चाहिए। सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पिए। उसमें या तो आप आधा नींबू निचोड़ सकते हैं, शहद मिलाकर पी सकते हैं या हल्दी मिलाकर पी सकते हैं। इससे आंतें जो है वो एकदम एक्टिव हो जाती है। त्रिफला चूर्ण का आप सेवन कर सकते हैं, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। 1 चम्मच त्रिफला रात को आप गर्म पानी में ले सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। इसके अलावा आप दही और छाछ को अपना सकते हैं। प्रोबायोटिक्स बहुत ही अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं जो आंतों को हेल्दी रखते हैं। हर दिन 1 कटोरी दही और 1 गिलास छाछ रोज पिए। और इसके अलावा एक मुख्य बात, टॉयलेट को नहीं टालना है। जब भी मल त्याग करने की इच्छा हो उसे तुरंत पूरा करिए। रोकने से शरीर की जो है वो रिदम जो है वो बिगड़ जाती है और आपको कब्ज की शिकायत बहुत जल्दी हो जाती है और इन्फेक्शन का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। लास्ट पॉइंट, नियमित व्यायाम जरूर करिएगा। पेट और पाचन तंत्र को ठीक रखने के लिए शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी होती है। योग, प्राणायाम, तेज चलना या साइकिल चलाना, ये सब जो है ये कब्ज को दूर करने में बहुत असरदार होता है। अब बात करते हैं कब्ज में राहत दिलाने वाले कुछ योगासन की। तो एक है पवन मुक्तासन, गैस और पेट दर्द के लिए ये बहुत ज्यादा लाभकारी है। दूसरा है भुजंगासन, ये पेट के निचले हिस्से को एक्टिव करता है। तीसरा है वज्रासन, खाना खाने के बाद इसे करने से पाचन बेहतर होता है। और चौथा है कपालभाति प्राणायाम, आंतों की सफाई और पाचन को सुधारने में बहुत हेल्प करता है। अब सवाल उठता है कि कब्ज से बचाव के लिए क्या ना करें। पहला, चाय और कॉफी का सेवन ज्यादा ना करें। बहुत ज्यादा मीठी और तली हुई चीजें, जंक फूड से बचें। देर रात तक जगना और भारी भोजन करना और भारी भोजन करके सो जाना, ये आपकी आदत को बिगाड़ेगा। धूम्रपान और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। अगर आप ये सब करेंगे तो फिर तो कब्ज होना ही है। बच्चों और बुजुर्गों में कब्ज की बात करें तो बच्चों और बुजुर्गों में कब्ज की समस्या आम है।
क्योंकि उनकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो कम होती है। बच्चों को फल, सब्जियां और पानी ये टाइम टू टाइम और सही मात्रा में देना बहुत जरूरी है। बुजुर्गों को दलिया, खिचड़ी और हल्का पचने वाला खाना देना चाहिए। दोनों के लिए समय पर सोना और उठना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये भी है कि डॉक्टर से कब मिलें? देखो, अगर आपकी कब्ज कई हफ्तों तक लगातार बनी रह रही है, इसके साथ अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है या आपका वजन घट रहा है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उल्टी जैसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कब्ज कोई छोटी बीमारी नहीं है। अगर इसे अनदेखा किया गया तो ये बवासीर, फीशर, गैस्ट्रिक अल्सर और यहाँ तक कि कोलन कैंसर जैसी समस्याएं भी ला सकती है। लेकिन थोड़ी सी सतर्कता, खान पान में बदलाव, सही आदतें और योग से इसे आसानी से रोका जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। आज से ही शुरुआत करें बदलाव की और कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। अगर फिर भी आपको किसी तरह की कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्वास्थ्य संबंधित इंपॉर्टेंट हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखिएगा। नमस्कार।